अब इंटीग्रेशन का एक फेमस क्वेश्चन देखो, तुम्हें इंटीग्रेट करना है पाई टू दी पावर लॉग एक्स का। पाई कांस्टेंट है और लॉग एक्स वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का फॉर्म है, बट डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं है। तो इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका में हम क्या करते हैं, इसका फॉर्म ही चेंज कर देते हैं। तो वो फॉर्म कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। e टू दी पावर लॉग एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स, मतलब e की पावर में डायरेक्ट लॉग होता है तो वो हट जाता है और लॉग का जो वेरिएबल होता है वही आंसर होता है। अगर ये फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं e टू दी पावर लॉग पाई टू दी पावर लॉग एक्स dx, है ना। e टू दी पावर लॉग डायरेक्ट है, हट जाएगा, तो मेरे पास पाई टू दी पावर लॉग एक्स बचेगा, जो कि ये एक्सप्रेशन है। मतलब ये दोनों सेम है। अब अगर यहां मैं लॉग का फॉर्मूला यूज कर लूं तो लॉग के साथ जो फंक्शन है अगर उसकी पावर में कुछ है तो वो आगे आकर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाता है। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं e टू दी पावर लॉग एक्स इंटू लॉग पाई, इसका इंटीग्रेशन। अब फॉर्म चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर हैं इनका मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं, e टू दी पावर लॉग पाई इंटू लॉग एक्स लिख देता हूं। और अब क्या है कि इसमें लॉग का फॉर्मूला हम यूज करें तो इस log x के साथ आगे में जो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इसको मैं उठा के log के साथ जो वेरिएबल x है उसकी पावर में लिख सकता हूं। मतलब इसे मैं लिख सकता हूं e टू दी पावर log x की पावर में log पाई, है ना। log के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो log के फंक्शन की पावर बन सकता है, तो वो यहां पे हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहां पे सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। e टू दी पावर लॉग डायरेक्ट है तो ये हट जाएगा, मतलब इसका आंसर x टू दी पावर लॉग पाई होगा। तो ये x टू दी पावर लॉग पाई का अब मुझे इंटीग्रेशन करना होगा। ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्म है क्योंकि लॉग पाई कांस्टेंट है, तो इसमें x टू दी पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा और उसके अकॉर्डिंग इसको मैं लिख सकता हूं x टू दी पावर लॉग पाई प्लस 1, क्योंकि पावर में एक ऐड हो जाएगा और जो पावर है वही नीचे आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में log पाई प्लस 1 लिखा जा सकता है और प्लस c इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो इस तरह से ये इसका फाइनल आंसर हो गया x टू दी पावर log पाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय log पाई प्लस 1 प्लस c।